क्या तुम्हें पता है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास टैलेंट कम होता है। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि क्या करना है, लेकिन वे वो नहीं करते। उन्हें पता होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उन्हें पता होता है कि मेहनत करनी चाहिए, उन्हें पता होता है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, फिर भी वे बार बार टालते रहते हैं और धीरे धीरे उनके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इंसान को सही रास्ता पता है तो वो उस रास्ते पर चलता क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या है जो उसे बार बार रोक देता है? क्या वजह है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही हार मान लेते हैं? इस किताब की सबसे खास बात यही है, ये आपको मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको एक ऐसा सिस्टम सिखाती है जो तब भी काम करता है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे हमेशा एक बात जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और उसे करना ही है, चाहे मन करे या ना करे। लेकिन असली रहस्य इससे भी गहरा है, क्योंकि इस किताब के अनुसार सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर बुद्धि नहीं है, किस्मत नहीं है, प्रतिभा भी नहीं है, बल्कि वो एक आदत है। एक ऐसी आदत जो इंसान को अपने दिमाग का मालिक बना देती है। और जब कोई इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाता है तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि डिसिप्लिन वास्तव में क्या है, आलस क्यों पैदा होता है, दिमाग आसान रास्ता क्यों चुनता है, फोकस कैसे बनाया जाता है और कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती हैं। तो अपने पूरे ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस किताब का सिर्फ एक विचार आपकी आने वाली पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अध्याय 1, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन जिंदगी बदलता है। जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में देना। तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बार खुद से ये कहा है कि अब मैं बदल जाऊंगा? शायद बहुत बार। कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा, कल से अपनी जिंदगी को सीरियसली लेना शुरू करूंगा। लेकिन फिर कुछ दिन बीतते हैं और सब पहले जैसा हो जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो तुम अकेले नहीं हो। दुनिया के करोड़ों लोग हर साल नए लक्ष्य बनाते हैं, नए सपने देखते हैं, नई शुरुआत करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और इसकी वजह टैलेंट की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, अवसरों की कमी भी नहीं है। असल वजह कुछ और है, और यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे कुछ नहीं जानते, वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे वो नहीं करते जो उन्हें पता है। सोच कर देखो, दुनिया का लगभग हर इंसान जानता है कि हेल्दी खाना अच्छा है, हर इंसान जानता है कि एक्सरसाइज जरूरी है, हर इंसान जानता है कि मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, हर इंसान जानता है कि समय बर्बाद करना नुकसानदायक है। फिर भी लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञान और एक्शन के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है, और उस दीवार का नाम है डिसिप्लिन। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। उन्हें लगता है कि जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन वे बदल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम अपने मन का इंतजार करते रहे तो शायद जिंदगी भर इंतजार करते रहोगे, क्योंकि मन बहुत जल्दी बदल जाता है, मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आज जो काम तुम्हें रोमांचक लगता है वही काम कुछ दिनों बाद बोरिंग लगने लगता है, और यही वो पल होता है जहां सपने टूटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि सफल लोग भी वही महसूस करते हैं जो आम लोग महसूस करते हैं। उन्हें भी आलस आता है, उन्हें भी थकान होती है, उनका भी मन नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने मन को फैसला नहीं करने देते, वे अपने लक्ष्य को फैसला करने देते हैं। कल्पना करो दो छात्रों की, दोनों का सपना एक ही परीक्षा पास करना है। पहला छात्र बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, वो एक दिन 10 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 8 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन भी जोश में रहता है, लेकिन चौथे दिन उसका मन नहीं करता। फिर वो एक दिन का ब्रेक लेता है, फिर 2 दिन का, फिर 1 हफ्ता निकल जाता है। दूसरी तरफ दूसरा छात्र है, वो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखता, वो कोई बड़ी बातें नहीं करता, वो सिर्फ रोज 3 घंटे पढ़ता है, चाहे मन करे या ना करे, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, चाहे उसका मूड अच्छा हो या खराब। अब खुद सोचो, 6 महीने बाद कौन आगे होगा? वही इंसान जिसने लगातार काम किया। यही डिसिप्लिन की ताकत है।
डिसिप्लिन तुम्हें एक दिन में महान नहीं बनाता, लेकिन ये तुम्हें हर दिन थोड़ा बेहतर जरूर बना देता है। और यही छोटी छोटी प्रगति समय के साथ बड़ी सफलता बन जाती है। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और भी दिलचस्प है। हमारा दिमाग हमेशा आसान चीजें चुनना चाहता है। उसे आराम पसंद है, उसे तुरंत खुशी पसंद है। इसलिए मोबाइल चलाना आसान लगता है, सोशल मीडिया देखना आसान लगता है, काम टालना आसान लगता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिंदगी के सबसे बड़े इनाम आसान कामों से नहीं मिलते, उनके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। और यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। क्योंकि डिसिप्लिन तुम्हें वो काम करने की ताकत देता है जो जरूरी है, भले ही उस समय तुम्हारा मन ना कर रहा हो। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। जिंदगी में सफलता कोई एक बड़ा फैसला नहीं बदलता, उसे रोज लिए गए छोटे छोटे फैसले बदलते हैं। आज समय पर उठना, आज अपना काम पूरा करना, आज अपने लक्ष्य पर थोड़ा और काम करना, आज अपने बहानों को हराना। यही छोटी जीतें मिलकर बड़ी जीत बनती हैं। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी बदलने लगता है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तब तुम्हारा दिमाग एक सबूत इकट्ठा करता है। वो खुद से कहता है, ये इंसान भरोसेमंद है, ये इंसान अपने शब्दों की कीमत समझता है, ये इंसान हार नहीं मानता। और यहीं से पैदा होता है असली आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सिर्फ अच्छी बातें सोचने से नहीं आता। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम बार बार खुद को साबित करते हो कि तुम अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो। क्योंकि मोटिवेशन शुरुआत करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ डिसिप्लिन ही पहुंचाता है। और याद रखो, जब मन करे तब काम करना आसान है, लेकिन जब मन ना करे और फिर भी काम करना, यही वो आदत है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। और अगले अध्याय में तुम जानोगे कि आखिर हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता क्यों चुनता है और कैसे वही आदत इंसान को उसके सपनों से दूर ले जाती है। अध्याय 2, तुम्हारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता क्यों चुनता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब भी तुम कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हो तो शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है। तुम पूरी ऊर्जा के साथ योजना बनाते हो, नया टाइम टेबल बनाते हो, नए लक्ष्य लिखते हो। तुम्हें लगता है कि इस बार सब बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक सब कठिन क्यों लगने लगता है। पढ़ाई बोझ लगने लगती है, वर्कआउट मुश्किल लगने लगता है, काम पर ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। और उसी समय मोबाइल पहले से ज्यादा आकर्षक लगने लगता है, सोशल मीडिया पहले से ज्यादा मजेदार लगने लगता है, आराम पहले से ज्यादा अच्छा लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या तुम कमजोर हो? क्या तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, असल में इसके पीछे तुम्हारे दिमाग की एक पुरानी प्रोग्रामिंग काम कर रही होती है। और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे तब तक तुम बार बार उसी जाल में फंसते रहोगे। हजारों साल पहले इंसान की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी जीवित रहना। उसे हर दिन भोजन ढूंढना पड़ता था, खतरों से बचना पड़ता था, ऊर्जा बचानी पड़ती थी। इसीलिए हमारा दिमाग इस तरह विकसित हुआ कि वो हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुने। क्योंकि कम मेहनत का मतलब था ज्यादा ऊर्जा बचाना, और ज्यादा ऊर्जा बचाने का मतलब था जीवित रहने की ज्यादा संभावना। समस्या ये है कि दुनिया बदल ली, लेकिन हमारा दिमाग उतनी तेजी से नहीं बदला। आज तुम्हें जंगल में शिकार नहीं करना पड़ता, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। इसलिए जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो, दिमाग कहता है इतनी मेहनत क्यों, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब तुम जिम जाने वाले होते हो, दिमाग कहता है आज मत जाओ, कल से शुरू कर लेना। जब तुम किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना चाहते हो, दिमाग कहता है पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उनका दुश्मन आलस है, जबकि असली दुश्मन आलस नहीं है। असली दुश्मन है तत्काल सुख की आदत। तुम्हारा दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जिसमें तुरंत आनंद मिलता है। मोबाइल खोलते ही मनोरंजन मिल जाता है, रील देखते ही डोपामिन मिल जाता है, नोटिफिकेशंस आते ही उत्साह मिल जाता है। लेकिन पढ़ाई, मेहनत, व्यायाम, नई स्किल सीखना, इनका इनाम तुरंत नहीं मिलता। इनका इनाम हफ्तों बाद मिलता है, महीनों बाद मिलता है, कभी कभी सालों बाद मिलता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना करो, 2 लोग एक ही जगह खड़े हैं। पहला इंसान हर बार आसान विकल्प चुनता है। जब पढ़ाई करनी होती है वो मोबाइल चला लेता है, जब मेहनत करनी होती है वो आराम कर लेता है, जब जोखिम लेना होता है वो पीछे हट जाता है।
दूसरा इंसान भी वही सब महसूस करता है, उसे भी आलस आता है, उसे भी डर लगता है, उसे भी आराम अच्छा लगता है, लेकिन वो हर बार थोड़ा कठिन रास्ता चुनता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग हो जाती है। क्योंकि जिंदगी बड़े फैसलों से कम बदलती है और रोज लिए गए छोटे फैसलों से ज्यादा बदलती है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ आराम नहीं चाहता, वो परिचित चीजों को भी पसंद करता है, भले ही वे तुम्हारे लिए नुकसानदायक हों। इसलिए बहुत से लोग अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं। उन्हें पता होता है कि वे गलत कर रहे हैं, फिर भी वही करते रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उस व्यवहार का आदी हो चुका होता है और आदत हमेशा तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि सिर्फ जानकारी से जिंदगी नहीं बदलती। अगर जानकारी से जिंदगी बदलती तो हर वो इंसान सफल होता जिसे पता है कि क्या सही है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने दिमाग को नई दिशा में ट्रेन करना शुरू करते हो, और इसकी शुरुआत बहुत छोटे कदमों से होती है। हर बार जब तुम आलस के बावजूद काम करते हो, तुम अपने दिमाग को नया संदेश भेजते हो। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज करते हो, तुम अपने दिमाग को मजबूत बनाते हो। हर बार जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो, तुम अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाते हो। ठीक वैसे ही जैसे जिम में मांसपेशियां बनती हैं, पहले दिन वजन भारी लगता है, दूसरे दिन भी मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर मजबूत होने लगता है। दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। शुरुआत में फोकस करना मुश्किल होगा, शुरुआत में अनुशासन कठिन लगेगा, शुरुआत में तुम्हें बार बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम लगातार बने रहे तो धीरे धीरे वही काम आसान लगने लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीज जो पहले संघर्ष लगती थी तुम्हारी पहचान बन जाएगी। याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक उपकरण है। अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करोगे तो वो हमेशा आसान रास्ता चुनेगा, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में ट्रेन करोगे तो वही दिमाग तुम्हें वहां तक ले जा सकता है जहां आज तुम सिर्फ पहुंचने का सपना देख रहे हो। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। वो दुश्मन जो धीरे धीरे इंसान का फोकस चुरा लेता है, उसकी ऊर्जा खत्म कर देता है और उसके सपनों को उससे दूर ले जाता है। अध्याय 3, ध्यान भटका तो भविष्य भटक जाएगा। अगर आज की दुनिया में किसी इंसान से उसकी सबसे कीमती चीज छीननी हो तो उससे उसका पैसा मत छीनो, उसकी नौकरी मत छीनो, उसकी सुविधाएं मत छीनो, बस उसका ध्यान छीन लो। बाकी सब कुछ धीरे धीरे अपने आप टूटने लगेगा, क्योंकि इस दुनिया में जो चीज सबसे ज्यादा मूल्यवान हो चुकी है वो समय नहीं है, वो ध्यान है। और यही वो सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। जरा सोचो, जब तुम पढ़ने बैठते हो कितनी देर तक बिना मोबाइल देखे पढ़ सकते हो? जब तुम कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हो कितनी देर तक पूरी एकाग्रता के साथ उस पर टिके रह सकते हो? जब तुम किसी लक्ष्य पर काम कर रहे होते हो तो कितनी बार तुम्हारा ध्यान किसी नोटिफिकेशन, किसी मैसेज, किसी वीडियो या किसी बेकार विचार की तरफ चला जाता है? अगर ईमानदारी से जवाब दोगे तो शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा ध्यान पहले जैसा नहीं रहा। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सफलता हमेशा गहरे फोकस की मांग करती है। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिखरे हुए ध्यान से हासिल नहीं की जा सकती। कोई डॉक्टर वर्षों की पढ़ाई बिना फोकस के पूरी नहीं कर सकता। कोई बिजनेस बिना फोकस के नहीं बनाया जा सकता। कोई किताब बिना फोकस के नहीं लिखी जा सकती। कोई सपना बिना फोकस के हकीकत नहीं बन सकता। लेकिन आज की दुनिया में हर चीज तुम्हारा ध्यान चुराने के लिए बनाई गई है। हर ऐप चाहता है कि तुम ज्यादा समय उसके साथ बिताओ। हर नोटिफिकेशन चाहता है कि तुम उसे खोलो। हर वीडियो चाहता है कि तुम एक और वीडियो देखो। हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि तुम वहीं रुके रहो। और धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन तुमसे छीना जा रहा है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि ध्यान सिर्फ समय नहीं चुराता, ये तुम्हारी ऊर्जा भी चुरा लेता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं पूरे दिन कुछ खास नहीं करता, फिर भी थका हुआ महसूस करता हूं। मैं शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से थक गया हूं। और इसका कारण अक्सर काम नहीं होता। इसका कारण होता है लगातार बिखरा हुआ ध्यान। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर नोटिफिकेशन, फिर वीडियो, फिर मैसेज, फिर कुछ और। दिमाग को एक सेकंड के लिए भी शांति नहीं मिलती और धीरे धीरे वो गहरे फोकस की क्षमता खोने लगता है। अब एक कहानी समझो।
दो दोस्त थे, दोनों एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पहला छात्र रोज 10 घंटे पढ़ने का दावा करता था, लेकिन हर कुछ मिनट में मोबाइल चेक करता था, कभी मैसेज, कभी वीडियो, कभी सोशल मीडिया। दूसरा छात्र सिर्फ 5 घंटे पढ़ता था, लेकिन उन 5 घंटों में उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होता था। 6 महीने बाद परिणाम आया और दूसरा छात्र बहुत आगे निकल चुका था। क्यों? क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, वो ध्यान की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। 1 घंटा गहरा फोकस कई बार 5 घंटे की बिखरी हुई मेहनत से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा समय चाहिए, जबकि सच ये है कि उन्हें ज्यादा फोकस चाहिए। ध्यान दो, जब सूरज की रोशनी हर दिशा में फैली रहती है तो वो सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन जब वही रोशनी एक लेंस से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग पैदा कर देती है। इंसानी ध्यान भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो हर जगह बिखरा रहता है तो औसत परिणाम देता है, लेकिन जब वो एक दिशा में केंद्रित होता है तो असाधारण परिणाम पैदा करता है। और यही वो रहस्य है जो महान लोगों को अलग बनाता है। उनके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उनका ध्यान बिखरा हुआ नहीं होता। वे जानते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को नजरअंदाज करना है। याद रखो, हर बार जब तुम किसी अनावश्यक चीज को हां कहते हो तो तुम किसी महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे होते हो। हर बार जब तुम बिना वजह स्क्रॉल करते हो तब तुम अपने किसी लक्ष्य से दूर जा रहे होते हो। हर बार जब तुम अपना ध्यान बिखरने देते हो तब तुम अपने भविष्य की ताकत कम कर रहे होते हो। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह ध्यान कमजोर हो सकता है उसी तरह मजबूत भी हो सकता है। फोकस एक जन्मजात प्रतिभा नहीं है, ये एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे भी विकसित किया जा सकता है। शुरुआत छोटी करो। काम करते समय मोबाइल दूर रखो, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करो, एक समय में सिर्फ एक काम करो। अपने दिमाग को हर समय उत्तेजना देने की आदत कम करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार मन भटकेगा, बार बार मोबाइल उठाने का मन करेगा, लेकिन हर बार जब तुम अपने ध्यान को वापस लाओगे तब तुम अपने मानसिक नियंत्रण को मजबूत बना रहे होगे और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फिर से गहराई से सोचने, गहराई से सीखने और गहराई से काम करने की क्षमता हासिल करने लगेगा। यही वो क्षमता है जो साधारण लोगों को भीड़ में खो जाने देती है और असाधारण लोगों को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। क्योंकि अंत में तुम्हारा भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि तुमने कितनी जानकारी देखी, कितने वीडियो देखे या कितनी बातें सुनी। तुम्हारा भविष्य इस बात से तय होगा कि तुमने अपने ध्यान को कहाँ लगाया और कितनी देर तक लगाए रखा। और अगले अध्याय में तुम जानोगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें चुपचाप तुम्हारी पूरी जिंदगी का निर्माण कर रही होती हैं और क्यों ज्यादातर लोग उनके असली प्रभाव को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अध्याय 4, छोटी आदतों की छुपी हुई ताकत। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कामों से बन रही है जिन्हें तुम शायद गंभीरता से भी नहीं लेते, तो शायद तुम्हें यह बात साधारण लगे, लेकिन सच्चाई यही है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। इतनी धीरे कि ज्यादातर लोगों को बदलाव दिखाई ही नहीं देता, और जब दिखाई देता है तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। जरा सोचो, अगर कोई इंसान आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई छोड़ दे तो क्या उसकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं। अगर वो आज एक दिन जिम ना जाए तो क्या उसका शरीर बदल जाएगा? नहीं। अगर वो आज थोड़ा ज्यादा मोबाइल चला ले तो क्या कोई बड़ा नुकसान होगा? शायद नहीं। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिंदगी एक दिन से नहीं बदलती, वो हजारों छोटे दिनों से बदलती है। और यही वो सच है जिसे समझने के बाद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना करो, 2 लोगों की दोनों आज एक जैसी जगह पर खड़े हैं, दोनों की उम्र समान है, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे हैं,
लेकिन एक व्यक्ति रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है। वो थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा सीखता है, थोड़ा अनुशासन रखता है, थोड़ा खुद को सुधारता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। वो थोड़ा आलस करता है, थोड़ा टालता है, थोड़ा समय बर्बाद करता है, थोड़ा बहाना बनाता है। शुरुआत में दोनों के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देता, 1 सप्ताह बाद भी नहीं, 1 महीने बाद भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग दिखाई देने लगती है। क्योंकि छोटी आदतें समय के साथ बढ़ती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैंक में लगाया गया पैसा ब्याज के साथ बढ़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन छोटी आदतों को महत्व नहीं देते। उन्हें लगता है कि सफलता किसी बड़े मौके से आएगी, किसी बड़े बदलाव से आएगी, किसी बड़ी घटना से आएगी, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हर बड़ी उपलब्धि की जड़ में छोटी और साधारण आदतें होती हैं। एक सफल लेखक एक दिन में किताब नहीं लिखता, वो रोज कुछ पन्ने लिखता है। एक फिट इंसान एक दिन में मजबूत नहीं बनता, वो रोज थोड़ा अभ्यास करता है। एक सफल व्यवसाय एक दिन में नहीं बनता, वो हजारों छोटे फैसलों का परिणाम होता है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि अच्छी आदतें ही नहीं, बुरी आदतें भी बढ़ती हैं, और कई बार बुरी आदतें ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। हर दिन थोड़ा टालना, हर दिन थोड़ा आलस, हर दिन थोड़ा समय बर्बाद करना, हर दिन थोड़ा फोकस खोना, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बना देते हैं जिसे देखकर इंसान एक दिन खुद हैरान रह जाता है। फिर वो सोचता है, मैं यहां तक पहुंचा कैसे? सच्चाई ये है, वो एक दिन में वहां नहीं पहुंचा, वो हजारों छोटे फैसलों के जरिए वहां पहुंचा। और यही कारण है कि आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं। वे तुम्हारा भविष्य बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। अब एक किसान की कल्पना करो। वो आज बीज बोता है, अगले दिन खेत में जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी वो पानी देता है, फिर अगले दिन जाता है, फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जमीन के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिख रहा। और एक दिन वही बीज जमीन को चीर कर बाहर आता है। ठीक यही नियम जिंदगी में भी काम करता है। जब तुम नई आदत बनाते हो तो शुरुआत में कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखता। तुम्हें लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, तुम्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बदलाव हो रहा होता है। तुम्हारा दिमाग बदल रहा होता है, तुम्हारी सोच बदल रही होती है, तुम्हारी पहचान बदल रही होती है, और फिर एक दिन परिणाम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उस दिन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वे परिणाम जल्दी चाहते हैं, वे चाहते हैं कि मेहनत का असर तुरंत दिखे। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। हर मूल्यवान चीज समय मांगती है, हर बड़ा परिवर्तन धैर्य मांगता है, हर महान उपलब्धि निरंतरता मांगती है। और यही वजह है कि अनुशासन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशासन तुम्हें तब भी आगे बढ़ने देता है जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे होते, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता, जब कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा होता। याद रखो, तुम आज जो बार बार करते हो, कल वही तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर तुम रोज सीखते हो तो तुम सीखने वाले इंसान बन जाओगे। अगर तुम रोज बहाने बनाते हो तो बहाने तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। अगर तुम रोज अनुशासन चुनते हो तो अनुशासन तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और यही छोटी आदतों का सबसे बड़ा रहस्य है। वे सिर्फ तुम्हारे काम नहीं बदलती, वे तुम्हें बदल देती हैं। वे धीरे धीरे उस इंसान को बनाती हैं जो तुम आने वाले वर्षों में बनने वाले हो। इसलिए कभी भी किसी अच्छी आदत को छोटा मत समझना और किसी बुरी आदत को मामूली मत मानना, क्योंकि आज का छोटा कदम कल की बड़ी मंजिल बन सकता है, और आज की छोटी गलती कल की बड़ी समस्या बन सकती है। और अगले अध्याय में तुम जानोगे कि क्यों सिर्फ आदतें बदलना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी पहचान बदलना शुरू करता है। अध्याय 5, पहचान बदलो और जिंदगी बदलते देखो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे वजन कम करना चाहते हैं, वे ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वे सफल बनना चाहते हैं, वे आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर लोग सच में बदलना चाहते हैं तो फिर इतने कम लोग बदल क्यों पाते हैं? क्यों इतने सारे लक्ष्य कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं?
क्यों नई शुरुआत अक्सर पुरानी आदतों में बदल जाती है? इसका जवाब तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि समस्या लक्ष्य में नहीं होती, समस्या पहचान में होती है। और यही वो रहस्य है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। सोचो, अगर कोई व्यक्ति खुद को आलसी मानता है तो चाहे वो कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कितनी भी किताबें पढ़ ले, अंदर से उसका दिमाग उसी पहचान के अनुसार काम करेगा। अगर कोई खुद को कमजोर मानता है तो उसके फैसले भी उसी पहचान से निकलेंगे। अगर कोई खुद को असफल मानता है तो वो हर मौके को डर और संदेह की नजर से देखेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसी तरह व्यवहार करता है जैसा वो खुद को मानता है। यही वजह है कि पहचान किसी भी आदत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं बिना अपनी पहचान बदले। वे कहते हैं, मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिट होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दो, इन सभी वाक्यों में एक बात समान है। व्यक्ति अभी भी खुद को वैसा नहीं मान रहा जैसा वो बनना चाहता है, और यही कारण है कि बदलाव टिक नहीं पाता। अब एक उदाहरण समझो। दो लोगों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं हूं। ऊपर से दोनों के जवाब एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से दोनों पूरी तरह अलग हैं। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को धूम्रपान करने वाला मानता है, वो सिर्फ आदत बदलने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी पहचान बदल दी है, और यही कारण है कि उसके लिए पुरानी आदत में लौटना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि पहचान बातें करने से नहीं बदलती, पहचान सबूतों से बदलती है। तुम रोज जो करते हो, तुम्हारा दिमाग उसी के आधार पर तुम्हारी पहचान बनाता है। अगर तुम रोज बहाने बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम बहाने बनाने वाले इंसान हो। अगर तुम रोज हार मानते हो तो तुम्हारा दिमाग मान लेता है कि तुम संघर्ष से भागने वाले इंसान हो। लेकिन अगर तुम रोज छोटे छोटे वादे निभाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक नया निष्कर्ष निकालता है कि तुम भरोसेमंद हो, कि तुम मजबूत हो, कि तुम अनुशासित हो। और यही छोटे सबूत मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। कल्पना करो कि तुम हर सुबह समय पर उठना शुरू कर देते हो। पहले दिन ये सिर्फ एक काम होगा, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग एक नया संदेश प्राप्त करने लगेगा। ये इंसान अपने वादे निभाता है, ये इंसान जिम्मेदार है, ये इंसान अलग है। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब समय पर उठना संघर्ष नहीं रहेगा, वो तुम्हारी पहचान बन जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, वे उस इंसान पर ध्यान देते हैं जो उन्हें बनना है। क्योंकि लक्ष्य एक मंजिल है, लेकिन पहचान एक जीवन शैली है। लक्ष्य पूरा होने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन पहचान तुम्हारे साथ रहती है। अगर तुम्हारा लक्ष्य किताब लिखना है तो वो एक उपलब्धि है, लेकिन अगर तुम्हारी पहचान लेखक की बन गई तो तुम एक किताब पर नहीं रुकोगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो वो एक घटना है, लेकिन अगर तुम्हारी पहचान एक फिट इंसान की बन गई तो फिटनेस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। सफलता बाहर से नहीं शुरू होती, सफलता अंदर से शुरू होती है। पहले सोच बदलती है, फिर पहचान बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं, और आखिर में परिणाम बदलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं बिना पहचान बदले, इसलिए वे बार बार उसी जगह लौट आते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? सिर्फ क्या पाना चाहते हो ये मत सोचो, ये सोचो कि तुम्हें कौन बनना है। क्या तुम अनुशासित इंसान बनना चाहते हो? क्या तुम भरोसेमंद इंसान बनना चाहते हो? क्या तुम आत्मविश्वासी इंसान बनना चाहते हो? क्या तुम ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो अपने शब्दों की कीमत समझता हो? क्योंकि जब ये स्पष्ट हो जाएगा तो तुम्हारे फैसले भी बदलने लगेंगे, और हर छोटा एक्शन उस नई पहचान को मजबूत करेगा। याद रखो, हर बार जब तुम सही फैसला लेते हो तब तुम सिर्फ एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, तुम अपनी नई पहचान के लिए वोट दे रहे होते हो। हर बार जब तुम अनुशासन चुनते हो तब तुम उस इंसान को मजबूत बना रहे होते हो जो तुम बनना चाहते हो। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद बदल जाओगे। क्योंकि असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने लक्ष्य नहीं, अपनी पहचान बदलना शुरू करता है। और अगले अध्याय में हम उस सच्चाई को समझेंगे जिससे हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी टकराता है, डिसिप्लिन का दर्द और पछतावे का दर्द, और क्यों इनमें से एक दर्द को चुनना ही पड़ता है। अध्याय 6, 2 दर्दों की कहानी।
एक दर्द आज होता है और दूसरा दर्द पूरी जिंदगी पीछा करता है। ज्यादातर लोग पहले दर्द से बचने की कोशिश करते हैं और अनजाने में दूसरे दर्द को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और उनके मन में एक ही सवाल गूंजता है, काश मैंने उस समय शुरुआत कर दी होती, काश मैंने हार नहीं मानी होती, काश मैंने खुद को थोड़ा और गंभीरता से लिया होता। और यही वो शब्द है जो इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ता है, काश। क्योंकि असफलता हमेशा दर्द नहीं देती, लेकिन अधूरी क्षमता का एहसास बहुत दर्द देता है। ये महसूस करना कि तुम और बेहतर कर सकते थे लेकिन तुमने कोशिश ही नहीं की। ये महसूस करना कि मौका था लेकिन तुमने उसे जाने दिया। ये महसूस करना कि सपना था लेकिन तुमने उसे टालते टालते खो दिया। और यही पछतावे का दर्द है, धीमा, खामोश, लेकिन बहुत गहरा। अब जरा एक दृश्य की कल्पना करो। एक लड़का है, उसके पास सपने हैं, वो फिट होना चाहता है, वो सफल होना चाहता है, वो अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है। हर रात वो योजनाएं बनाता है, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से सब बदल दूंगा। लेकिन हर सुबह वही कहानी दोहराई जाती है, अलार्म बंद, थोड़ा और सो लेते हैं, आज नहीं तो कल। और धीरे धीरे दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं और एक दिन वो खुद को उसी जगह खड़ा पाता है जहां वो कई साल पहले था। सिर्फ उम्र बड़ी होती है, सपने नहीं। यही पछतावे का जन्म है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि हर इंसान दर्द से बचना चाहता है। कोई भी सुबह जल्दी उठने का दर्द नहीं चाहता, कोई भी कठिन मेहनत का दर्द नहीं चाहता, कोई भी असुविधा का दर्द नहीं चाहता। लेकिन जिंदगी का नियम बहुत स्पष्ट है, तुम दर्द से बच नहीं सकते। तुम सिर्फ ये चुन सकते हो कि कौन सा दर्द सहना है, अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ मिनटों का होता है, सुबह बिस्तर छोड़ने में, वर्कआउट करने में, पढ़ाई पर बैठने में, मोबाइल दूर रखने में, लेकिन उसका इनाम वर्षों तक मिलता है। दूसरी तरफ पछतावे का दर्द उस समय शुरू होता है जब अवसर निकल चुका होता है, जब समय वापस नहीं आता, जब तुम्हें पता चलता है कि तुम और बेहतर कर सकते थे। और ये दर्द कई बार पूरी जिंदगी खत्म नहीं होता। एक बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा दुखी कौन होता है? वो नहीं जिसने कोशिश की और हार गया, बल्कि वो जिसने कोशिश ही नहीं की। क्योंकि हारने वाला कम से कम ये जानता है कि उसने अपना सब कुछ दिया, लेकिन जिसने कभी कदम ही नहीं बढ़ाया, उसके मन में हमेशा एक सवाल जीवित रहता है, अगर मैंने कोशिश की होती तो क्या होता? और यही सवाल इंसान को रातों में जगाए रख सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे वर्तमान को देखकर फैसला लेते हैं, भविष्य को देखकर नहीं। वे सोचते हैं अभी आराम अच्छा लग रहा है, अभी मोबाइल चलाना अच्छा लग रहा है, अभी काम टालना आसान लग रहा है। लेकिन वे ये नहीं देखते कि यही छोटे फैसले आगे चलकर कितनी बड़ी कीमत मांग सकते हैं। याद रखो, हर आराम मुफ्त नहीं होता, उसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। और हर कठिन मेहनत भी मुफ्त नहीं होती, उसका इनाम भविष्य में मिलता है। जिंदगी हमेशा हिसाब बराबर करती है। अगर आज मेहनत से बचोगे तो कल पछतावे का बिल आएगा। अगर आज अनुशासन चुनोगे तो कल गर्व का इनाम मिलेगा। अब एक और कहानी समझो। एक छात्र था, साधारण, न कोई असाधारण प्रतिभा, न कोई विशेष सुविधा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करता था। जब मन करता था तब भी, जब मन नहीं करता था तब भी। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कहते थे कि जिंदगी का मजा लो, इतनी मेहनत क्यों? लेकिन उसने अपनी दिशा नहीं छोड़ी। सालों बाद उसी छात्र की जिंदगी बदल गई और उसके कई दोस्त वहीं खड़े रह गए जहां वे पहले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आराम चुना था और उसने अनुशासन। शुरुआत में दोनों के फैसले छोटे लगे थे, लेकिन समय ने उन छोटे फैसलों को विशाल परिणामों में बदल दिया। और यही समय की सबसे बड़ी शक्ति है, वो किसी भी आदत को बढ़ा देता है, अच्छी हो या बुरी। इसीलिए आज तुम्हारे सामने भी वही चुनाव है, हर दिन, हर सुबह, हर निर्णय में, आराम या विकास, बहाना या कार्रवाई, डर या साहस। और धीरे धीरे यही चुनाव तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, अनुशासन का दर्द वास्तव में दर्द नहीं है, वो निवेश है। जब तुम आज खुद को नियंत्रित करते हो तो तुम अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हो। जब तुम आज कठिन रास्ता चुनते हो तो तुम कल के संघर्ष कम कर रहे होते हो। जब तुम आज मेहनत करते हो तो तुम कल की स्वतंत्रता खरीद रहे होते हो। लेकिन इसके पीछे की मनोविज्ञान और भी गहरी है। इंसान अक्सर तत्काल सुख के लिए दीर्घकालिक खुशी खो देता है। यही कारण है कि लोग जानते हुए भी गलत फैसले लेते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या सही है, लेकिन उनका मन तुरंत मिलने वाले आराम की तरफ भागता है। और यही वो लड़ाई है जो हर सफल इंसान ने जीती है।
उन्होंने अपने भविष्य को अपने वर्तमान से ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने कुछ मिनटों की असुविधा के लिए वर्षों की सफलता नहीं छोड़ी, और यही उन्हें अलग बनाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें कोई कठिन काम करना हो तो सिर्फ उस क्षण को मत देखना, सिर्फ उस दर्द को मत देखना, अपने भविष्य की तरफ देखना, उस इंसान की तरफ देखना जो तुम बन सकते हो। और फिर खुद से पूछना, क्या कुछ मिनटों का आराम मेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही तुम्हारी दिशा तय करेगा। और याद रखो, अनुशासन का दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन पछतावे का दर्द अक्सर उम्र भर साथ रहता है। और अगले अध्याय में हम उस सिद्धांत को समझेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। क्योंकि सफलता की शुरुआत प्रेरणा से नहीं, बल्कि एक बहुत छोटे कदम से होती है। इतने छोटे कदम से जिसे ज्यादातर लोग महत्व ही नहीं देते। अध्याय 7, सिर्फ शुरुआत करो। दुनिया के सबसे बड़े सपने, सबसे बड़े बिजनेस, सबसे मजबूत शरीर, सबसे सफल करियर और सबसे प्रेरणादायक कहानियां एक ही जगह से शुरू हुई थी, शुरुआत से। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे शुरू ही नहीं करते। वे इंतजार करते रहते हैं, सही समय का, सही मूड का, सही मौके का, सही परिस्थिति का, और इसी इंतजार में साल निकल जाते हैं। फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा दुश्मन मुश्किल काम नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन शुरुआत का डर था। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम के बारे में बहुत सोचा लेकिन उसे शुरू नहीं किया। तुमने फिट होने का सोचा लेकिन जिम नहीं गए। तुमने पढ़ाई करने का सोचा लेकिन किताब नहीं खोली। तुमने नया काम शुरू करने का सोचा लेकिन पहला कदम नहीं उठाया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि काम मुश्किल नहीं था, मुश्किल सिर्फ शुरुआत थी। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जब कोई काम अधूरा होता है तो वो हमें बहुत बड़ा और भारी लगता है, लेकिन जैसे ही हम उसे शुरू करते हैं उसका डर कम होने लगता है। यही वजह है कि कई बार जिम जाने से पहले मन नहीं करता, लेकिन एक बार पहुंच जाओ तो वर्कआउट पूरा हो जाता है। पढ़ाई शुरू करने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार किताब खोल लो तो आधा घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। काम करने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार शुरू कर दो तो ऊर्जा खुद आने लगती है। क्यों? क्योंकि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन पैदा नहीं करता। ये वो सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर मैं काम करूंगा, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। पहले काम शुरू होता है फिर मोटिवेशन आता है, पहले कदम उठता है फिर आत्मविश्वास आता है, पहले प्रयास होता है फिर विश्वास बनता है। अब एक कहानी समझो। एक लड़का था, वो हमेशा सोचता था कि उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। वो किताबें खरीदता था, मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, नए लक्ष्य बनाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद सब छोड़ देता था। उसे लगता था कि उसमें अनुशासन नहीं है, वो कमजोर है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन उसे एक बहुत साधारण सलाह मिली, बस 5 मिनट के लिए शुरू करो, बस 5 मिनट, न ज्यादा न कम। उसे ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने कोशिश की। जब पढ़ने का मन नहीं करता तो वो खुद से कहता, सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। जब वर्कआउट का मन नहीं करता तो वो कहता सिर्फ 5 मिनट करूंगा। जब किसी जरूरी काम का मन नहीं करता तो वो कहता बस 5 मिनट। और हैरानी की बात यह हुई कि ज्यादातर बार 5 मिनट के बाद वो रुकता ही नहीं था, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो चुका होता था। शुरुआत यही 5 मिनट धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगे। और यही वो मनोविज्ञान है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दिमाग बड़े कामों से डरता है, लेकिन छोटे कदमों से नहीं। अगर तुम खुद से कहोगे कि आज 3 घंटे पढ़ना है तो दिमाग विरोध करेगा। अगर तुम कहोगे कि सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है तो दिमाग मान जाएगा। और एक बार शुरुआत हो गई तो गति पैदा होने लगेगी। इसे ही मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। एक बार जब ट्रेन चलने लगती है तो उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है, लेकिन पहली बार उसे चलाना सबसे कठिन होता है। इंसानी जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहला कदम सबसे कठिन होता है, बाकी रास्ता उसके बाद आसान होने लगता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे शुरुआत को ही परिणाम समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि पहले दिन सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पहले दिन पूरा प्लान फॉलो होना चाहिए, पहले दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि सफल लोग परफेक्ट शुरुआत नहीं करते, वे सिर्फ शुरुआत करते हैं। परफेक्शन बाद में आती है, सुधार बाद में आता है, अनुभव बाद में आता है, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आती है। याद रखो, कोई भी महान व्यक्ति पहले दिन महान नहीं था। हर विशेषज्ञ कभी शुरुआती था, हर सफल इंसान कभी संघर्ष कर रहा था, हर मजबूत व्यक्ति कभी कमजोर था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पहला कदम उठाया, जबकि बाकी लोग इंतजार करते रहे। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है।
डर खत्म होने के बाद साहस नहीं आता, साहस आने के बाद डर खत्म नहीं होता। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद कदम उठाना, मन न होने के बावजूद शुरू करना, अनिश्चितता होने के बावजूद आगे बढ़ना। यही असली ताकत है और यही सफलता की शुरुआत है। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कोई लक्ष्य है तो पूरी सीढ़ी मत देखो, सिर्फ अगला कदम देखो। पूरे रास्ते की चिंता मत करो, बस शुरुआत करो। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए तुम्हें किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ एक छोटे कदम की जरूरत होती है। एक ऐसा कदम जो आज मामूली लगे लेकिन आने वाले वर्षों में तुम्हारी पूरी दिशा बदल दे। और अगले अध्याय में हम उस रहस्य को समझेंगे जो हर महान इंसान के जीवन में मौजूद होता है। एक ऐसा रहस्य जो बाहर से बहुत साधारण दिखाई देता है लेकिन अंदर से पूरी सफलता की नींव होता है। क्योंकि असली सफलता चमकदार नहीं होती, वो अक्सर बहुत साधारण, बहुत शांत और कई बार बहुत बोरिंग होती है। अध्याय 8, सफलता बोरिंग होती है। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि सफलता कैसी दिखती है तो शायद तुम्हारे दिमाग में किसी बड़ी गाड़ी की तस्वीर आए, एक शानदार घर, बहुत सारा पैसा, लोगों की तारीफ, या फिर एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि असली सफलता इन चीज़ों जैसी बिल्कुल नहीं दिखती तो शायद तुम्हें हैरानी होगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि सफलता बाहर से जितनी चमकदार दिखाई देती है अंदर से उतनी ही साधारण होती है। और यही वो सच है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। लोग सफलता का परिणाम पसंद करते हैं लेकिन सफलता की प्रक्रिया नहीं। उन्हें जीत पसंद है लेकिन अभ्यास नहीं। उन्हें पैसा पसंद है लेकिन मेहनत नहीं। उन्हें सम्मान पसंद है लेकिन संघर्ष नहीं। और यही कारण है कि बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं जहां वे पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि असली सफलता रोमांच से नहीं बनती, दोहराव से बनती है। हर दिन वही काम, फिर वही काम और फिर वही काम, जब तक कि वो तुम्हारी पहचान का हिस्सा ना बन जाए। जरा सोचो, जब कोई महान खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो लोग सिर्फ उसका शानदार प्रदर्शन देखते हैं लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसने कितनी सुबहें अभ्यास में बिताई हैं, कितनी बार वो थका हुआ होने के बावजूद मैदान में गया है, कितनी बार उसने मन न होने पर भी खुद को तैयार किया है। लोग मंच पर दिखाई देने वाली जीत देखते हैं लेकिन मंच के पीछे की हजारों साधारण सुबह नहीं देखते। और यही वो जगह है जहां सफलता जन्म लेती है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। क्योंकि इंसानी दिमाग को नया और रोमांचक पसंद है। उसे हर दिन एक जैसी चीजें करना पसंद नहीं। उसे जल्दी परिणाम चाहिए, उसे लगातार उत्साह चाहिए, उसे तुरंत बदलाव चाहिए। लेकिन जिंदगी का नियम कुछ और है। महान परिणाम अक्सर बहुत साधारण प्रक्रियाओं से पैदा होते हैं। एक लेखक रोज कुछ पन्ने लिखता है, एक संगीतकार रोज अभ्यास करता है, एक उद्यमी रोज अपने काम पर ध्यान देता है, एक छात्र रोज पढ़ता है। सुनने में ये सब सामान्य लगता है लेकिन यही सामान्य काम समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। अब एक कहानी समझो। एक युवक था, उसने तय किया कि उसे अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना है। शुरुआत में वो बहुत उत्साहित था, हर दिन नए लक्ष्य बनाता, नई योजनाएं बनाता, नई रणनीतियां बनाता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका उत्साह कम होने लगा क्योंकि अब सब कुछ दोहराव जैसा लगने लगा था। रोज वही पढ़ाई, रोज वही मेहनत, रोज वही अभ्यास। उसे लगा शायद वो गलत रास्ते पर है क्योंकि उसे कोई बड़ा रोमांच महसूस नहीं हो रहा था। फिर उसके गुरु ने उससे एक बात कही, अगर तुम्हें हर दिन रोमांच चाहिए तो सफलता का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि सफलता अक्सर बहुत साधारण दिखाई देती है। महान लोग असाधारण काम नहीं करते, वे साधारण काम असाधारण निरंतरता के साथ करते हैं। ये बात उसके दिल में बैठ गई और उसने प्रक्रिया से प्यार करना शुरू कर दिया, परिणाम से नहीं। कुछ साल बाद वही युवक अपने क्षेत्र में सफल हो गया और लोग उसे देखकर कहने लगे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन किसी ने उसके उन दिनों को नहीं देखा जब वो अकेले बैठकर वही काम बार बार कर रहा था जिसे बाकी लोग बोरिंग कहकर छोड़ चुके थे। यही सफलता का असली चेहरा है। वो अक्सर शोर नहीं करती, वो चुपचाप बनती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और फिर एक दिन दुनिया को उसका परिणाम दिखाई देता है। लेकिन तब तक उसकी नींव वर्षों पहले रखी जा चुकी होती है। ध्यान से समझो, सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, वे हमेशा उत्साहित भी नहीं होते। कई बार उनका भी मन नहीं करता, कई बार वे भी थक जाते हैं, कई बार उन्हें भी आराम करने का मन करता है। लेकिन वे एक बात समझ चुके होते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं लेकिन आदतें परिणाम बनाती हैं। इसलिए वे अपने मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे अपने सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। और यही उन्हें अलग बनाता है। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य से प्यार करते हैं लेकिन प्रक्रिया से नहीं। उन्हें फिट शरीर चाहिए लेकिन रोज का व्यायाम नहीं। उन्हें अच्छे अंक चाहिए लेकिन रोज की पढ़ाई नहीं। उन्हें सफलता चाहिए लेकिन रोज की मेहनत नहीं। और यही कारण है कि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य दूर दिखाई देता है और प्रक्रिया बोरिंग लगती है। लेकिन जो लोग प्रक्रिया से प्यार करना सीख जाते हैं
वे अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ परिणाम के लिए नहीं बल्कि अपने विकास के लिए काम कर रहे होते हैं। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, जिस दिन तुम्हें बोरिंग लगने वाली सही चीजें पसंद आने लगेंगी, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब तुम सिर्फ उत्साह के समय नहीं बल्कि हर समय आगे बढ़ोगे। तब तुम्हें प्रेरणा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तब तुम्हें किसी बाहरी धक्के की जरूरत नहीं होगी। तब तुम्हारी प्रगति तुम्हारी आदत बन जाएगी, और आदत से ज्यादा शक्तिशाली कोई ताकत नहीं होती। याद रखो, हर महान उपलब्धि के पीछे हजारों साधारण दिन छिपे होते हैं। हर बड़ी जीत के पीछे अनगिनत छोटे प्रयास होते हैं। हर सफलता के पीछे ऐसी मेहनत होती है जो बाहर से देखने पर बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन अंदर से वही पूरी कहानी बदल रही होती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम बहुत साधारण है, बहुत दोहराव भरा है, बहुत बोरिंग है, तो समझ लेना शायद तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि सफलता अक्सर शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप आती है, धीरे धीरे आती है, और उन लोगों के पास आती है जो हर दिन वही सही काम करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उनका मन करे या न करे। और अगले अध्याय में हम उस दुश्मन के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। एक ऐसा दुश्मन जो बाहर नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर रहता है, और उसका नाम है बहाना। अध्याय 9, बहाने। तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वे तुम्हारे सपनों के चोर हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या समय की कमी है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास अवसर नहीं है, कुछ कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, कुछ कहते हैं मेरी परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन अगर सच्चाई की परतें हटाई जाएं, तो अक्सर एक ही चीज सामने आती है, बहाना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहाने कभी दुश्मन की तरह दिखाई नहीं देते, वे दोस्त बनकर आते हैं। वे तुम्हें आराम देते हैं, वे तुम्हें तसल्ली देते हैं, वे तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है। और यही वजह है कि लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बहाना हमेशा बहुत मासूम शब्दों से शुरू होता है। आज नहीं, कल से, अभी मूड नहीं है, थोड़ा समय मिल जाए फिर करूंगा, अभी सही मौका नहीं है, बस ये काम खत्म हो जाए फिर शुरू करूंगा। सुनने में ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन यही शब्द धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। क्योंकि हर बार जब तुम बहाना बनाते हो, तब तुम सिर्फ एक काम नहीं टालते, तुम अपने भविष्य को टालते हो, तुम अपनी सफलता को टालते हो, तुम अपने बेहतर संस्करण को टालते हो, और सबसे खतरनाक बात, तुम धीरे धीरे अपने ही शब्दों पर भरोसा खोने लगते हो। जरा एक दृश्य की कल्पना करो। एक युवक है, उसके सपने बड़े हैं, वो अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है, वो सफल होना चाहता है, वो खुद को साबित करना चाहता है। हर रात वो नए संकल्प लेता है, कल से सब बदल जाएगा। लेकिन सुबह आते ही उसका दिमाग उसे समझाने लगता है, आज थोड़ा आराम कर लो, आज थकान ज्यादा है, आज मन नहीं है, और वो मान जाता है। फिर अगला दिन आता है, फिर वही कहानी, फिर अगला दिन, फिर वही कहानी। धीरे धीरे महीनों गुजर जाते हैं, और उसे एहसास भी नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, वो उसके अपने बहाने थे। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। बहाने कभी एक दिन में जिंदगी बर्बाद नहीं करते, वे धीरे धीरे करते हैं, इतना धीरे कि तुम्हें बदलाव दिखाई भी नहीं देता। जैसे पानी की बूंदें धीरे धीरे पत्थर को घिस देती हैं, वैसे ही बहाने धीरे धीरे इंसान की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान सपने तो देखता है, लेकिन उन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसका दिमाग जानता है कि ये इंसान सिर्फ सोचता है, करता नहीं। और यही जगह सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ आत्मविश्वास मरना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हारे पास समय नहीं है, या समय कहीं और चला जाता है? क्या सच में तुम्हारे पास अवसर नहीं है, या तुम अवसर आने का इंतजार करते रहते हो? क्या सच में परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, या तुम्हारे फैसले? क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास तुमसे कम संसाधन थे, कम सुविधाएं थी, कम मौके थे, फिर भी उन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहानों को निर्णय नहीं बनने दिया, उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, और यही उन्हें अलग बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वे अपने बहानों को सच मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी कठिन है। धीरे धीरे ये वाक्य उनकी पहचान बन जाते हैं, और जब बहाना पहचान बन जाए तो इंसान आगे बढ़ना बंद कर देता है। याद रखो, हर बहाना तुम्हें थोड़ी देर का आराम देता है, लेकिन बदले में तुम्हारी ताकत ले लेता है। हर बहाना तुम्हें कुछ मिनटों की शांति देता है, लेकिन बदले में तुम्हारा आत्मविश्वास चुरा लेता है। हर बहाना तुम्हें वर्तमान में अच्छा महसूस कराता है, लेकिन भविष्य में कीमत वसूलता है, और जिंदगी हमेशा कीमत वसूलती है। अब एक कहानी समझो।
एक लड़का था, बहुत साधारण, ना कोई खास प्रतिभा, ना कोई बड़ा सहारा। लेकिन उसके पास एक आदत थी, वो खुद से झूठ नहीं बोलता था। जब गलती करता तो स्वीकार करता, जब डरता तो स्वीकार करता, जब आलस आता तो उसे पहचानता, लेकिन बहाना नहीं बनाता। धीरे धीरे ये आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उसने अपने दिमाग को सच्चाई सुनने की ट्रेनिंग दी थी, और सच्चाई हमेशा बदलाव की शुरुआत होती है। कुछ साल बाद वही लड़का उन लोगों से बहुत आगे निकल गया जो उससे ज्यादा प्रतिभाशाली थे, लेकिन बहानों में फंसे हुए थे। यही कारण है कि ईमानदारी इतनी शक्तिशाली होती है। जब तुम खुद से सच बोलते हो तब तुम्हारे पास सुधार का मौका होता है, लेकिन जब तुम बहाना बनाते हो तो सुधार का दरवाजा बंद कर देते हो। और यहां एक बहुत गहरी बात समझो, सफल लोग बहाने नहीं खोजते, वे समाधान खोजते हैं। जब समय कम होता है तो वे थोड़ा समय निकालते हैं, जब रास्ता कठिन होता है तो वे नया रास्ता बनाते हैं, जब समस्या आती है तो वे उससे भागते नहीं, उसका सामना करते हैं। इसीलिए वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर होता है। और यही मानसिकता जिंदगी बदल देती है। आज से जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई बहाना आए तो एक पल रुकना और खुद से पूछना, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? क्या ये वास्तविक समस्या है या सिर्फ एक आसान रास्ता? क्योंकि कई बार एक सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। और याद रखो, बहाने हमेशा आरामदायक लगते हैं, लेकिन वे कभी तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम जाना चाहते हो। क्योंकि सपने मेहनत मानते हैं, बहाने नहीं। और अगले अध्याय में हम उस चीज को समझेंगे जिसे लोग अक्सर सफलता का परिणाम समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है वो सफलता की वजह होती है, एक ऐसी ताकत जो किसी इंसान को अंदर से अटूट बना देती है, और उसका नाम है आत्मविश्वास। अध्याय 10, आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, कमाया जाता है। अगर आज मैं तुमसे पूछूं कि आत्मविश्वास क्या है, तो शायद तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा इंसान आए जो लोगों के सामने बेझिझक बोलता है, जो हर जगह मजबूत दिखाई देता है, जो किसी से नहीं डरता, जो हमेशा खुद पर भरोसा रखता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि असली आत्मविश्वास आवाज की ऊंचाई में नहीं होता, असली आत्मविश्वास कपड़ों में नहीं होता, असली आत्मविश्वास दिखावे में नहीं होता। असली आत्मविश्वास उस भरोसे में होता है जो इंसान को खुद पर होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। वे सोचते हैं कि आत्मविश्वास पहले आएगा फिर वे काम करेंगे, लेकिन असली नियम इसका उल्टा है। पहले काम होता है, फिर आत्मविश्वास पैदा होता है। पहले सबूत बनते हैं, फिर भरोसा बनता है। पहले कार्रवाई होती है, फिर विश्वास पैदा होता है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है, आत्मविश्वास एक प्रमाण है। तुम्हारा दिमाग हमेशा सबूत ढूंढता है। वो ये नहीं सुनता कि तुम अपने बारे में क्या कहते हो, वो ये देखता है कि तुम क्या करते हो। अगर तुम रोज खुद से वादा करके उसे तोड़ते हो तो तुम्हारा दिमाग एक निष्कर्ष निकालता है, इस इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तुम रोज लक्ष्य बनाकर छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिमाग एक और निष्कर्ष निकालता है, ये इंसान गंभीर नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है, और फिर तुम सोचते हो, मुझ में विश्वास क्यों नहीं है? जबकि जवाब तुम्हारे रोज के व्यवहार में छिपा होता है। जरा एक दृश्य की कल्पना करो, दो लोग एक ही कमरे में खड़े हैं। पहला व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, वो कहता है कि वो सफल बनेगा, वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसके काम उसके शब्दों का साथ नहीं देते। दूसरा व्यक्ति ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन वो हर दिन अपने छोटे छोटे वादे निभाता है। वो समय पर उठता है, वो अपने लक्ष्य पर काम करता है, वो बहानों से बचता है। कुछ महीनों बाद पहला व्यक्ति अभी भी बातें कर रहा होता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग उसके पास सबूत जमा कर चुका होता है। सबूत कि वो भरोसेमंद है, सबूत कि वो अनुशासित है, सबूत कि वो कठिन काम कर सकता है। और यही सबूत आत्मविश्वास बन जाते हैं। यही कारण है कि आत्मविश्वास खरीदा नहीं जा सकता, सीखा नहीं जा सकता, उधार नहीं लिया जा सकता। उसे कमाना पड़ता है, और उसका रास्ता हमेशा कार्रवाई से होकर गुजरता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे परिणाम से आत्मविश्वास लेने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब आत्मविश्वास आएगा, जब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब आत्मविश्वास आएगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब आत्मविश्वास आएगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर तुम्हारे अंदर पहले से आत्मविश्वास बनाने वाली आदतें नहीं हैं,
तो सफलता भी तुम्हें लंबे समय तक मजबूत महसूस नहीं करा पाएगी, क्योंकि अंदर का भरोसा बाहर की उपलब्धियों से नहीं, अंदर के चरित्र से बनता है। अब एक कहानी समझो। एक लड़का था, बहुत शर्मीला, लोगों से बात करने में डरता था, हर समय खुद पर संदेह करता था। उसे लगता था कि वो कभी आत्मविश्वासी नहीं बन पाएगा। फिर एक दिन उसने एक निर्णय लिया। वो बड़े बदलाव नहीं करेगा, वो सिर्फ छोटे छोटे वादे निभाएगा। उसने तय किया कि वो रोज समय पर उठेगा, रोज पढ़ेगा, रोज अपने लक्ष्य पर थोड़ा काम करेगा। शुरुआत में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगा। हर पूरा किया हुआ वादा उसके अंदर एक नया सबूत जोड़ रहा था। हर छोटी जीत उसके भीतर नया भरोसा बना रही थी। 1 साल बाद वो वही इंसान नहीं था। उसकी आवाज बदल गई थी, उसका व्यवहार बदल गया था, उसकी सोच बदल गई थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका खुद पर विश्वास बदल गया था। क्योंकि उसने आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार नहीं किया, उसने आत्मविश्वास बनाने वाले काम किए। और यही वो रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, करने से आता है। याद रखो, हर बार जब तुम आलस के बावजूद उठते हो, तुम आत्मविश्वास बना रहे होते हो। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम आत्मविश्वास बना रहे होते हो। हर बार जब तुम बहाने के बजाय कार्रवाई चुनते हो, तुम आत्मविश्वास बना रहे होते हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि तुम अलग हो, कि तुम भरोसेमंद हो, कि तुम मुश्किल परिस्थितियों में भी खड़े रह सकते हो। और यही असली आत्मविश्वास है। ये दिखावा नहीं है, ये भीतर की ताकत है। ये वो आवाज है जो मुश्किल समय में भी कहती है, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा। और यही आवाज इंसान को अटूट बनाती है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई और भी गहरी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एहसास ये नहीं है कि लोग तुम पर भरोसा करते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली एहसास ये है कि तुम खुद पर भरोसा करते हो। क्योंकि जब ये भरोसा पैदा हो जाता है, तो असफलता तुम्हें रोक नहीं पाती, आलोचना तुम्हें तोड़ नहीं पाती, डर तुम्हें पीछे नहीं खींच पाता। तब तुम परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, अपने सिद्धांतों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हो। और यही वो मोड़ है जहां एक साधारण इंसान असाधारण बनना शुरू करता है। याद रखो, आत्मविश्वास कोई उपहार नहीं है, ये रोज की गई सही कार्रवाइयों का परिणाम है। ये अनुशासन का पुरस्कार है, ये निभाए गए वादों का फल है। और ये उसी इंसान को मिलता है जो बार बार खुद को साबित करता है, पहले दुनिया के सामने नहीं, खुद की नजरों में। और अगले अध्याय में हम उस अंतिम रहस्य को समझेंगे जो अनुशासन को कुछ दिनों की आदत नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की पहचान बना देता है। वही रहस्य जो तय करता है कि कोई इंसान बीच रास्ते में रुक जाएगा या अंत तक पहुंचकर अपनी कहानी बदल देगा। अध्याय 11। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब असली इंसान सामने आता है। दुनिया में 2 तरह की मेहनत होती है, एक वो जो लोगों को दिखाई देती है, और दूसरी वो जो किसी को दिखाई नहीं देती। ज्यादातर लोग पहली वाली मेहनत करते हैं। वे तब काम करते हैं जब कोई देख रहा हो, जब तारीफ मिलने की उम्मीद हो, जब परिणाम जल्दी मिलने वाले हो। लेकिन जो लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, वे दूसरी वाली मेहनत करना सीख जाते हैं। वो मेहनत जो खामोशी में होती है, वो मेहनत जिसका कोई गवाह नहीं होता, वो मेहनत जिसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता। और यही वो जगह है जहां असली चरित्र बनता है। क्योंकि चरित्र वो नहीं है जो तुम लोगों के सामने दिखाते हो, चरित्र वो है जो तुम तब करते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, तो बहाना बनाना आसान हो जाता है, काम टालना आसान हो जाता है, अनुशासन छोड़ना आसान हो जाता है। और यही वो क्षण होता है जहां तुम्हारा भविष्य तय हो रहा होता है। न मंच पर, न परीक्षा के दिन, न इंटरव्यू के दिन, बल्कि उन साधारण दिनों में जब तुम्हारे सामने 2 विकल्प होते हैं, सही काम करना या आसान काम करना। जरा एक दृश्य की कल्पना करो। सुबह के 5 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, कोई तुम्हें देखने वाला नहीं, कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं, कोई तुम्हारे प्रयास को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, बिस्तर में पड़े रहना या उठकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। उस क्षण जो फैसला तुम लेते हो, वही तुम्हारा चरित्र बनाता है। क्योंकि उस समय तुम किसी और के लिए नहीं,
अपने लिए निर्णय ले रहे होते हो, और यही निर्णय समय के साथ तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। यही कारण है कि महान लोग सिर्फ परिणामों पर ध्यान नहीं देते, वे अपने निजी मानकों पर ध्यान देते हैं। उनके लिए सही काम करना जरूरी होता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे, चाहे कोई समझे या ना समझे, क्योंकि उनका अनुशासन लोगों की प्रतिक्रिया पर नहीं, उनके सिद्धांतों पर आधारित होता है, और यही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे प्रेरणा के सहारे चलते हैं। जब तक उत्साह रहता है वे मेहनत करते हैं, जब तक माहौल अच्छा है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे रुक जाते हैं, क्योंकि उनका आधार भावनाएं होती हैं, सिद्धांत नहीं। याद रखो, भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं, कभी उत्साह, कभी आलस, कभी जोश, कभी थकान। अगर तुम्हारा जीवन भावनाओं पर चलेगा तो तुम्हारी दिशा हर दिन बदलती रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारा जीवन सिद्धांतों पर चलेगा तो तुम परिस्थितियों से ऊपर उठ जाओगे। अब एक कहानी समझो। एक युवक था, उसका सपना था कि वो अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा बने। शुरुआत में वो बहुत प्रेरित था, हर दिन घंटों काम करता था, लेकिन कुछ महीनों बाद कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं दिया। ना कोई पहचान, ना कोई पुरस्कार, ना कोई विशेष बदलाव। उसके कई दोस्त रास्ता छोड़ चुके थे, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। उसे लगने लगा कि शायद उसकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन उसने एक फैसला किया, वो परिणामों के लिए काम नहीं करेगा, वो अपने चरित्र के लिए काम करेगा। वो हर दिन वही करेगा जो एक सफल व्यक्ति करता, चाहे परिणाम आए या नहीं। साल बीत गए, धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा, और एक दिन वही लोग जो कभी उसे समझ नहीं पाए थे उसकी सफलता की बातें करने लगे। लेकिन उन्हें सिर्फ परिणाम दिखाई दिया, उन्हें वो हजारों दिन नहीं दिखाई दिए। जब वो अकेला था, जब कोई उसे नहीं देख रहा था, जब उसे खुद ही खुद को आगे बढ़ाना पड़ता था। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। सफलता सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है, लेकिन उसका निर्माण निजी रूप से होता है। लोग ट्रॉफी देखते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं। लोग जीत देखते हैं, लेकिन संघर्ष नहीं। लोग परिणाम देखते हैं, लेकिन वो चरित्र नहीं देखते जो उन परिणामों के पीछे बना होता है। और यही चरित्र असली संपत्ति है, क्योंकि पैसा खो सकता है, पद खो सकता है, अवसर खो सकते हैं, लेकिन मजबूत चरित्र एक बार बन जाए तो वो इंसान को बार बार खड़ा कर सकता है। यही कारण है कि अनुशासन सिर्फ आदत नहीं है, ये आत्मसम्मान का रूप है। ये खुद को दिया गया संदेश है कि मैं अपने शब्दों की कीमत समझता हूँ, कि मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूँ, कि मैं अपने निर्णयों का मालिक हूँ। और धीरे धीरे यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, इतना मजबूत कि बाहरी परिस्थितियां उसे आसानी से नहीं हिला पाती। और यहां एक बहुत गहरी बात समझो, महान लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि वे हमेशा सही फैसले लेते हैं। वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि गलतियों के बाद भी वापस लौट आते हैं। वे गिरते हैं लेकिन पड़े नहीं रहते। वे भटकते हैं लेकिन रास्ता नहीं छोड़ते। वे हारते हैं लेकिन हार को पहचान नहीं बनने देते। यही निरंतर वापसी उन्हें असाधारण बनाती है। इसलिए अगर कभी तुमसे गलती हो जाए, अगर तुम एक दिन अनुशासन तोड़ दो, अगर तुम कुछ समय के लिए भटक जाओ, तो खुद को खत्म मत मानना, क्योंकि असली जीत कभी न गिरने में नहीं है, असली जीत हर बार उठने में है। और यही वो मानसिकता है जो किसी इंसान को जीवन भर आगे बढ़ाती है, क्योंकि अंत में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नहीं रुके। सफलता उन लोगों को मिलती है जो रुकने के बाद भी फिर चल पड़े। और अगले अध्याय में हम इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। वो अंतिम सत्य जो अनुशासन, आत्मविश्वास, पहचान, फोकस और सफलता, इन सभी को एक धागे में जोड़ देता है। वही सत्य जो तय करता है कि तुम्हारा आने वाला जीवन कैसा होगा। अध्याय 12, तुम्हारी जिंदगी एक फैसले की दूरी पर है। अगर कोई तुमसे पूछे कि जिंदगी कब बदलती है, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा, जब बड़ा मौका मिलता है, जब बहुत पैसा आता है, जब सही लोग मिलते हैं, जब किस्मत साथ देती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जिंदगी किसी बड़े दिन नहीं बदलती। जिंदगी उन छोटे फैसलों से बदलती है जो तुम हर दिन लेते हो। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, तुम्हारी रोज की आदतों से बनता है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, एक फैसला होता है, उठना या सोते रहना। हर बार जब तुम्हारे सामने काम और मनोरंजन में से चुनने का मौका आता है, एक फैसला होता है। हर बार जब तुम्हारा मन हार मानने को कहता है, एक फैसला होता है। और यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनाते हैं।
लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते। वे नया परिणाम चाहते हैं लेकिन नई आदत नहीं। वे नई सफलता चाहते हैं लेकिन नया अनुशासन नहीं। वे नई जिंदगी चाहते हैं लेकिन नया चरित्र नहीं। और यही वजह है कि वे वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि परिणाम हमेशा व्यवहार का प्रतिबिंब होते हैं। अगर व्यवहार नहीं बदलता तो भविष्य भी नहीं बदलता। जरा कुछ वर्षों बाद के अपने जीवन की कल्पना करो। 2 तस्वीरें सामने रखो। पहली तस्वीर में तुम वही हो जो आज हो, वही बहाने, वही टालमटोल, वही अधूरे लक्ष्य, वही पछतावा, वही इंतजार। और दूसरी तस्वीर में तुम्हारा एक नया संस्करण खड़ा है, अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक अनुशासित, अधिक सफल। अब खुद से पूछो, इन दोनों तस्वीरों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? किस्मत नहीं, प्रतिभा नहीं, मौके नहीं। अंतर सिर्फ फैसलों का है। पहले व्यक्ति ने हर दिन आसान रास्ता चुना, दूसरे व्यक्ति ने हर दिन सही रास्ता चुना, और वर्षों बाद उनके जीवन पूरी तरह अलग हो गए। यही कारण है कि अनुशासन इतना शक्तिशाली है, क्योंकि ये धीरे धीरे काम करता है। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ इसका असर असंभव लगने वाली ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। और यही वो सच है जो इंसान बहुत देर से समझता है। लोग एक दिन में सफलता चाहते हैं, लेकिन सफलता हमेशा धीरे धीरे बनती है। जैसे सूरज अचानक नहीं उगता, वैसे ही महानता भी अचानक नहीं आती। वो रोज के छोटे प्रयासों से जन्म लेती है। एक दिन की मेहनत शायद तुम्हें न बदले, लेकिन 1000 दिनों की मेहनत तुम्हें पहचान से बाहर बदल सकती है। एक दिन का अनुशासन शायद मामूली लगे, लेकिन वर्षों का अनुशासन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अब एक आखिरी कहानी समझो। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ बैठा था। उसने पोते से पूछा, अगर मैं तुम्हें 2 बीज दूं, एक बीज को रोज पानी दिया जाए और दूसरे बीज को नजरअंदाज किया जाए, तो कुछ महीनों बाद क्या होगा? पोते ने कहा, पहला बीज पेड़ बन जाएगा, दूसरा सूख जाएगा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही जिंदगी है। तुम्हारी आदतें बीज हैं, तुम्हारे फैसले पानी हैं, और तुम्हारा भविष्य वो पेड़ है जो एक दिन सबके सामने खड़ा होगा। उस समय कोई ये नहीं देखेगा कि तुमने कितनी बार संघर्ष किया, लोग सिर्फ परिणाम देखेंगे। लेकिन तुम जानते होगे कि उस पेड़ की हर शाखा के पीछे तुम्हारे हजारों छोटे फैसले छिपे हैं, और यही असली शक्ति है। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी कोई बाहरी चीज नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी क्षमता है, खुद को नियंत्रित करने की क्षमता। क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। तुम्हें हर दिन प्रेरित महसूस करने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। तुम्हें हर दिन सबसे अच्छा होने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। हर दिन एक सही फैसला लेना है। हर दिन अपने भविष्य के पक्ष में वोट देना है, क्योंकि आखिर में जिंदगी वही बनती है जिसे तुम रोज चुनते हो। और शायद आज अभी यही पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कल सब कुछ वैसा ही रहे, लेकिन अगर आज तुम्हारा फैसला बदल गया तो आने वाला पूरा भविष्य बदल सकता है। इसलिए इंतजार मत करो, सही समय का इंतजार मत करो, सही मूड का इंतजार मत करो, सही मौके का इंतजार मत करो, क्योंकि सच ये है, सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। और वो शुरुआत हमेशा एक छोटे से निर्णय से होती है। एक निर्णय जो कहता है, अब बहाने नहीं, अब टालना नहीं, अब डर नहीं, अब इंतजार नहीं, अब कार्रवाई। क्योंकि कुछ साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें ये याद नहीं रहेगा कि रास्ता कितना कठिन था। तुम्हें सिर्फ ये याद रहेगा कि एक दिन तुमने फैसला लिया था और उसी फैसले ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। यही इस किताब का अंतिम संदेश है। अनुशासन कोई आदत नहीं, एक पहचान है। अनुशासन कोई नियम नहीं, एक जीवन शैली है। अनुशासन कोई सजा नहीं, अपने भविष्य के प्रति सम्मान है। और जिस दिन ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाएगी, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे, खामोशी से, लेकिन हमेशा के लिए। दोस्तों, अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अपने बारे में सोचो। उस इंसान के बारे में सोचो जो तुम आज हो, और उस इंसान के बारे में भी सोचो जो तुम बन सकते हो सकता है तुम्हारे सपने बड़े हों, हो सकता है तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत डर हो सकता है तुम कई बार असफल हुए हो सकता है तुमने खुद से किए हुए कई वादे तोले हों। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना,
तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता, तुम्हारे आज के फैसले तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। हर महान इंसान कभी न कभी एक साधारण इंसान ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने एक दिन फैसला लिया कि अब वो अपने बहानों से बड़ा बनेगा, अपने डर से बड़ा बनेगा, अपने आलस से बड़ा बनेगा, और उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। शायद तुम्हारी जिंदगी भी उसी मोड़ पर खड़ी है। शायद तुम्हें किसी नई किताब की जरूरत नहीं, किसी नए मोटिवेशन की जरूरत नहीं, किसी जादुई मौके की जरूरत नहीं। शायद तुम्हें सिर्फ एक फैसला लेना है कि चाहे मन करे या ना करे तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करोगे, क्योंकि आखिर में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो सबसे ज्यादा समय तक टिके रहते हैं, जो गिरकर भी उठते हैं, जो हार कर भी चलते रहते हैं, जो रुकने के 1000 कारण होने के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज जब ये वीडियो खत्म हो, उसके बाद सिर्फ प्रेरित मत होना, एक्शन लेना, क्योंकि प्रेरणा कुछ घंटों तक रहती है, लेकिन एक फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में जब तुम अपनी नई जिंदगी को देखो, अपनी नई पहचान को देखो, अपने नए आत्मविश्वास को देखो, तो तुम्हें याद आए कि सब कुछ उस दिन शुरू हुआ था जिस दिन तुमने खुद को बदलने का फैसला लिया था। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो कमेंट में जरूर लिखो, आज से मैं बहाने नहीं बनाऊंगा। और अगर तुम अपने जीवन का सबसे मजबूत संस्करण बनाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई जिंदगी बदल देने वाली सीख के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखो, अनुशासित रहो और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारे अपने फैसलों में छिपा है।